वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राइट एंड बाइट। ऑब्वियसली आपको पता है कि राइट एंड बाइट का चैनल है, बट ये वीडियो उस चैनल पे क्या कर रही है। सो मैं दिया होगा हेयर एक्सटेंशन रिव्यू। सो जो मेरी दोस्त थी उसने हेयर एक्सटेंशन कराया थे, तो मैं उसका रिव्यू डालना चाह रही थी। वो बेसिकली वीडियो पे नहीं आना चाहती, उसने मुझे ना नोट बना के लिख के दे दिया था, तो मैं वो पॉइंट्स आपको बता रही हूँ। और कुछ एक दो बारी मैं उसके साथ गई थी, जो मेरा एक्सपीरियंस था मैंने आपके साथ वो शेयर किया है। और मैंने ना सिर्फ बातें नहीं करी है, इग्नोर करना, वीडियो शूट हो रही है इसलिए मैंने पंखा बंद किया हुआ, तो इसलिए आपको पसीने लग रहे होंगे। सो सिर्फ ये वीडियो नहीं है, इग्नोर करना, मेरे बाल थोड़े अजीब से हो रहे हैं। ये सिर्फ रिव्यू वीडियो नहीं है, ये एक स्किन केयर वीडियो भी है। सो मैंने सोचा साथ में स्किन केयर करते हुए वीडियो बना लेंगे, काफ़ी सही भी रहेगी। और प्लीज़ सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर लेना। अगर किसी ने हेयर एक्सटेंशन कराने हैं तो उसको ये शेयर कर देना, ताकि वो थोड़े से प्रॉन्स एंड देख ले कि क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं करवाने से पहले, या आपने करा रखे और मेरी बात से बिल्कुल सहमत है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन प्लीज़। और अगर आप कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे बताना। और बिना देरी किए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Yeah, Justin Diamond, Alvin. ओके जी। सो वैसे अगर मुझे फेस वॉश करना होता है तो मैं ये वाला यूज़ करती हूँ, रियो हर्ब्स का। और वैसे मुझे कोई एक्सफोलिएट करना होता है तो मैं ये राइस वाटर यूज़ करती हूँ। सो आज हम यूज़ करेंगे ये राइस वाटर, क्योंकि हफ्ते में एक बार एक्सफोलिएट करना बहुत ज़रूरी है। बाय द वे इसमें मैं सिर्फ पानी मिलाऊंगी और इसको मैं स्क्रब करूँगी। मिक्स हो रहा है तो मैं आपको बता देती हूँ। आई गेस मैंने बहुत ज़्यादा पानी मिला दिया। हाँ, सो ये वीडियो मैं दूसरी बारी शूट कर रही हूँ, बिकॉज पहली बारी में ना एक्चुअली इस फ्लोर पे बिल्कुल भी एसी नहीं है, तो पंखे की बहुत तेज़ वॉइस आ रही थी इसलिए। तो हम शुरू करते हैं परमानेंट हेयर एक्सटेंशन। ये क्यों करवाया जाता है? बेसिकली किसी के बालों की जो स्ट्रेंथ है, मतलब बहुत थिन हेयर है और किसी के बाल लॉन्ग नहीं है, किसी के बालों में वॉल्यूम नहीं है, लॉन्ग है पर वॉल्यूम नहीं है, ठीक है, वॉल्यूम है पर शॉर्ट है, वो लोग ये ज़्यादातर कराते हैं। या किसी को जैसे बाल कलर कराने से डर लगता है, उसको कलर बाल चाहिए, कलर वाले बाल चाहिए, तो इसलिए वो हेयर एक्सटेंशन लगा लेता है। बट वो उतने नहीं लगाता, 10-15 लगा लिए ऐसे लगाता है वो कलरफुल वाले, ठीक है। और फिर हम आते हैं ये कितने तरीके की होती है, ये बहुत तरीके की होती है। जो अभी इंडिया में चल रही है वो चल रही है नैनो और ग्लू वाली, ठीक है। अभी जो लेटेस्ट ट्रेंड में नैनो और ग्लू वाली चल रही है। सो जो मेरी जो दोस्त है ये उसका एक्सपीरियंस है। तो जैसे कि आपको पता है कि लोग आना नहीं चाहते हैं वीडियो पे, इसलिए मैंने इससे पूछा, मैंने बहुत सारी ना यूट्यूब पे वीडियो देखी, सबने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, बट उसने कोई फुल एक्सपीरियंस शेयर नहीं किया है। सो मैं बता देती हूँ उसने मुझे जो जो बताया। फर्स्ट थिंग, उसके बाल कर्ली थे। कर्ली बालों पे कभी भी परमानेंट एक्सटेंशन नहीं लगाते हैं वो लोग, आपको स्मूथनिंग करानी पड़ेगी पहले, तो स्मूथनिंग का खर्चा आपका होगा। और जो आपको हेयर लगेंगे वो आपको स्मूथनिंग वाले ही लगाएंगे, वो इसलिए क्योंकि देखो अगर आपके बाल कर्ली है और आप हेयर स्ट्रेट वाले स्मूथनिंग वाले बाल लगाओगे तो आपको वो दिखेंगे। बाय द वे मिक्स हो गया, मैं कर लेती हूँ, मैं स्किन केयर के साथ साथ बताऊंगी। सो वो लोग क्या करेंगे, आपको पहले स्मूथनिंग बोलेंगे, वरना क्योंकि ना वो फिर मर्ज नहीं होता, वो फिर दिखेगा अगर आपके कर्ली बालों में वो लगा दिया जाएगा। इसलिए वो पहले आपको बोला जाएगा कि आप पहले स्मूथनिंग कराओ। तो स्मूथनिंग आपको पता ही है 3 से 5 हज़ार तो लगता ही लगता है, आप जहाँ से भी करा लो आपको 3 से 5 हज़ार पूरा पूरा लगेगा। उसके बाद आती है आपका स्मूथनिंग का प्रोसेस हो गया। उसके बाद आप हेयर एक्सटेंशन करवाते हो, आपको हेयर एक्सटेंशन की लेंथ बताई जाती है। तो हर लेंथ अलग, मतलब 18 इंचज़ भी होते हैं, किसी को लंबे बाल नहीं कैरी करने, किसी को करने हैं। आज के मार्केट में कम से कम 50 इंचज़ के भी बाल आए हुए हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितने इंचज़ के लगवाने हैं। सबके रेट अलग होते हैं लेंथ के अकॉर्डिंगली, तो वो आपके ऊपर वेरी करेगा पर्सन टू पर्सन। किसी को ज़्यादा नहीं, अगर किसी को वॉल्यूम चाहिए वो तो सिर्फ उतनी लेंथ में ही वॉल्यूम करवाएगा। किसी को लेंथ और वॉल्यूम दोनों चाहिए तो फिर भाई उसका क्राइटेरिया अलग होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने बात कर ली
कि फिर वो आपको बताएंगे कि आप कौन से लगवा लो। मेरे अगर आपको लगाने हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप नैनो वाले नैनो जैसे एक होते हैं जो प्लास्टिक कसे जाते हैं, मैं वो क्लिप कहीं लगा दूंगी। वैसे वाले आजकल ज़्यादातर कराते हैं। ग्लू वाले में एक दिक्कत ये है कि आप गर्म पानी से बाल नहीं धो सकते, क्योंकि फिर ग्लू निकलने का खतरा होता है। ऑल्दो वो लोग आपको बोलेंगे, मैं कैमरा में भी देख के रबिंग कर रही हूँ, सो कैमरा में सॉरी, वो आपको बोलेंगे कि आप धो सकते हो, बट ज़्यादा तेज़ गर्म से नहीं। और ऑब्वियसली यार ठंड में कौन ठंडा पानी से मुँह धोएगा, ये भी बात है। तो इसलिए वो नैनो कर लो तो बेस्ट है वैसे। ठीक है, उसके बाद हमने नैनो करवा लिया। नैनो करवाने के बाद वो आपको पर स्टैंड का खर्चा बताएंगे। एक स्टैंड जो मेरे दोस्त ने लगवाया था वो लगवाया था 150। तो एक स्टैंड लगवाया था, मतलब एक स्टैंड जो होता है वो होता है 150 रुपये का एक। तो उसके बालों में थिनिंग भी थी और वॉल्यूम भी नहीं थी, तो उन्होंने बोला 100 लगवा लो। उसने 100 लगवा लिए, तो आप मल्टीप्लाई कर लो 15,000। और स्मूथनिंग तो करानी थी। अगर आपके ऑटोमेटिकली नेचुरली स्ट्रेट है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके कर्ली वाल है और स्ट्रेट नहीं है तो आपको स्मूथनिंग का भी खर्चा लगाना पड़ेगा। तो अप्रॉक्सीमेटली आप लगा लो 19-20 हज़ार रुपये। ठीक है, सो अभी फेस वॉश हो, ये स्क्रबिंग हो गई है, अब हम करेंगे फेस वॉश। एंड आई एम यूजिंग D10 का फेस पैक फॉर ब्राइटनिंग एंड ग्लोइंग स्किन फॉर ऑल स्किन टाइप। ये है TNW का, आप गूगल कर लेना। ये कुछ ऐसे दिखता है और ये ऐसे ही लगाना पड़ता है। सो हम लगाना शुरू करते हैं। ठीक है, तो उन्होंने उसके जो कलरिंग हेयर करवाए थे, मैं इधर देखूंगी क्योंकि मुझे पैक लगाना है, मैं फ़ोन में देख के लगा रही हूँ। सो उन्होंने जो है उसके हेयर स्ट्रेटनिंग के पैसे लिए थे, और जो हेयर एक्सटेंशन के जो कलर कराया था ना उसने, उसके पैसे उन्होंने नहीं लिए थे उससे। उसके बाद जब वो कलर हो जाता है, आपका हेड वॉश हुआ, स्मूथनिंग करवा ली, और फिर उन्होंने फिर वो आपको अप्लाई करते हैं। वो बेसिकली कहाँ लगाते हैं, आपके यहाँ से जो बाल शुरू होते हैं ना नीचे की साइड, वहाँ से लगाते हैं, क्योंकि मैंने देखे थे उसके लगते हुए। ठीक है, काफ़ी टाइम पहले लगवाए थे उसने यार, कम से कम हो गए होंगे, लॉकडाउन के बाद की बात है शायद, 1-2 साल तो हो ही गया होगा। तो उसने तब लगवाए थे। तो नीचे की साइड उन्होंने लगाने शुरू किए थे, क्योंकि वो ऊपर ज़्यादा नहीं लगा रहे थे। उन्होंने जब लगाया तो उसने पूछा पेन होगा, उसने कहा था नहीं होगा, बट ज़्यादा अपने बालों को स्विंग मत करना, तो ऑब्वियसली फिर दर्द होगा, उन्होंने ये बोला था। उन्होंने 100 अप्लाई किया। ऑब्वियसली आप 100 नकली बाल लगाओगे विद नैनो तो आपको पता ही है थोड़ा स्टील का होता है, बट वो थोड़ा सा हैवी लगता है। ऑब्वियसली अगर आपको सर्वाइकल का प्रॉब्लम है या आपकी गर्दन ज़्यादा हैवी चीज़ नहीं झेल सकती तो बिग नो कर लेना, क्योंकि आपको पेन होगा, आपको 2-3 दिन के लिए पेन होगा, क्योंकि वो नीचे की साइड लगता है ना, तो नीचे थोड़ा हैवी लगता है, ऐसे लगता है ऐसे हो जाएगी आपकी गर्दन, वो हैवी रहता है। ठीक है, तो वो हैवी रहेगा। सो जो एक स्टैंड था वो उसको पड़ा था 150 का। अभी का तो पता नहीं, 200 के भी मार्केट में चल रहे हैं, क्योंकि वो सैलून जाती है स्पा कराने के लिए, तो वहाँ पे आते रहते हैं। तो उन्होंने 150 चल रहा है तो 100 लगाए तो ये 15,000, और स्मूथनिंग का खर्चा भी आप लगा लो, लगा ही लगा है, तो स्मूथनिंग का अलग खर्चा। बाय द वे मैं आने लगाऊंगी, और मेरा छाला हुआ पड़ा है। ठीक है, 1 मिनट, जब तक ये ड्राई होता है हम बातें करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या था, उन्होंने उसके अच्छे से अप्लाई कर दिए, एंड मैंने सारे पॉइंट्स बता रखे हैं। उन्होंने अच्छे से नीचे वाले जो ये वाला पोर्शन होता है ना, उन्होंने यहाँ पे उसके हेयर एक्सटेंशन लगाए। बेसिकली जैसे लगा लो इतने से बाल होते हैं, मतलब 4 से 5 बालों में आपके हेयर एक्सटेंशन को वो टिका देंगे अच्छे से। जब वो टिक जाता है, मतलब नीचे से शुरू करते हैं, यहाँ से, फिर यहाँ से ऐसे ऐसे कर करके आपके बालों में लगा देंगे। ठीक है, क्योंकि हेयर की जो लेंथ है तभी आएगी और वॉल्यूम भी तभी आएगी, इसलिए वो नीचे की साइड लगाते हैं। आपको उसमें प्रिकॉशंस दिए जाते हैं कि आपको बाल ऐसे आगे करके बिल्कुल नहीं धोने, आपको पार्टीशन करके धोना है। ठीक है, और आपको ऐसे से बता देंगे कि आपको पार्टीशन करके ही धोना है, आप गर्दन आगे नहीं कर सकते हो। ठीक है, और
इसके कुछ प्रॉन्स और कॉन्स भी है, बट मैं दोनों आपको मिक्स ही बताऊंगी क्योंकि फिर कहीं आपको लगे कि थोड़ा ना मिक्स हो जाएगा। सो पहला, इसको कराने में आपको डेफिनेटली 2 से 3 दिन तक या 4 दिन तक पेन हो भी सकता है। अगर आपको सर्वाइकल का प्रॉब्लम है तो आपको पेन होगा, ठीक है, इसलिए आप देख के कराना, क्योंकि गर्दन यहाँ पे और यहीं की साइड लगते हैं तो थोड़ा बोझ लगेगा आपको। ये हो गया। सेकंड थिंग, ऑब्वियसली आपके बाल लंबे होंगे, जैसे बोला जाता है ना लड़कियां बालों से खूबसूरत लगती है, ऑब्वियसली आपके में ना वो चांद लग जाएगा हमेशा के लिए। मतलब जब तक आप हेयर एक्सटेंशन करा के रखोगे तो आपकी खूबसूरती में चांद तो लगेगा ही लगेगा, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आप कॉन्फिडेंट भी अपने आप को फील करोगे। बट प्रॉब्लम कहाँ आती है, उसका मंथली एक्सपेंस, जो आपको उस वक्त नहीं बताया जाएगा जब तक आप खुद नहीं पूछोगे। ऐसा होता है वहाँ पे। उसने लिटरली, मेरी दोस्त ने पूछा नहीं, उसको लगा वो कभी नीचे ही नहीं आएंगे, वो वहीं टिके रहेंगे। 2-3 महीने के बाद वो नीचे होने शुरू हो गए थे। उसने सैलून में फ़ोन किया, सैलून वालों ने कहा कि आपको रिफिलिंग करानी पड़ेगी। रिफिलिंग एक प्रोसेस होता है कि अगर वो अपनी जगह से नीचे आ गए, उसको वापस अपनी जगह पे करना है, उसको रिफिलिंग बोलते हैं। उसका खर्चा अलग होता है। उसका खर्चा अप्रॉक्सीमेटली 50 रुपीज़ का पर स्टैंड पड़ा था और उसके 100 स्टैंड थे, तो ऑब्वियसली है 5,000 रुपये उसका मंथली एक्सपेंस गया बालों में। भाई अब तुमने 20,000 खर्च किया तो तुमको 5,000 तो और खर्च करना पड़ेगा। फिर वो गई, उन्होंने रिफिलिंग खोली, प्लास से खोलते हैं, ऐसे सी होती है, उसको प्लास से दबाते हैं, वो स्टील ऐसे मुड़ जाती है, फिर वो हेयर एक्सटेंशन निकल जाता है। उसको फिर सारी इकट्ठे करके उसको वॉश कराते हैं, उसकी ग्लू हटाते हैं, फिर उसको दोबारा से रिपेयर करते हैं, मतलब नैनो वाली जो भी चीज़ होती है वो दोबारा से लगाते हैं। छल्ले से होते हैं, इक्विपमेंट होती है, एक रिंग सी होती है, उसके अंदर छल्ला डालते हैं, फिर वो बालों में से निकाल के उसको छल्ले में ऐसे करते हैं। वो पूरा एक प्रोसेस है, वो आप यूट्यूब पे भी सर्च करोगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। वो करते हैं। एक चीज़ वो जो कभी नहीं बताएंगे, आपके बालों का यहाँ या कहीं भी जहाँ पे एक्सटेंशन लगे हैं, आपके बालों का वहाँ झुंड बन जाएगा। झुंड इन द सेंस, कभी आपने देखा आपके बाल फंस गए हों कंघी में, वो झुंड बन जाता है, या काफ़ी दिनों तक अपनी कंघी ना गले, आप सुलझा रहे हो, नीचे एक झुंड सा निकल आता है, वो आपके बालों में झुंड बनेगा ही बनेगा। वो आपको नहीं बोलेंगे, वो कहेंगे आप केयर करो, नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, बट उसका हो गया था। वो बाल भी आगे करके धोती थी, सब करती थी, बट वो झुंड बन गया था। उन्होंने फिर ऑयल गरम करके वो झुंड को सुलझाया, ठीक है, और उसमें बाल टूटे थे उसके, बट उसको बोल दिया गया था कि ये आपके बाल नहीं है, ये एक्सटेंशन वाले बाल है। बाकी ये सूखने तो लग नहीं रहा है क्योंकि पंखा चल नहीं रहा, आवाज़ आएगी, इसलिए मैं इसको धो ही लेती हूँ। 5-10 मिनट तो हो ही गए हैं। क्या है, अगर आपकी स्कैल्प सेंसिटिव हुई या किसी ने बहुत गलत तरीके से अप्लाई किए आप एक्सटेंशन आपके बालों में, तो आपके बालों को और आपको झेलना पड़ेगा वो चीज़, ठीक है। झुंड तो बनेगा ही बनेगा, कोई भी बोल दे नहीं बनेगा, डेफिनेटली बनेगा, और आपके बालों में हार्म होगा ही होगा, बिकॉज आप झुंड बनेगा, आपका हेयर फॉल होगा डेफिनेटली होगा, आपका एक्सपेंस लगेगा, ठीक है। उसमें आपको दर्द तो ऑब्वियसली होगा। आप फिर एक्सपेंस करा के जाओगे, हर 1.5 से 2 महीना आपको रिफिलिंग का लगता ही लगता है, कम से कम 5,000 तो आप लगा ही लो, ठीक है। क्वालिटी भी डिपेंड करती है, आप अगर कहीं सैलून में जा रहे हो प्लीज़ क्वालिटी देख के लगवाना। फेस की हमने डिटैनिंग हटा दी है, थोड़ी बहुत हटी है। अब हम यूज़ करेंगे TNW का ही लिप स्क्रब। ये आपको कुछ ऐसा मिलेगा, हमने स्क्रब किया तो हम लोग लिप मास्क लगाएंगे, ये भी TNW ही है। उसके बाद हमने किया है,
पैक के बाद हम लोग लगाएंगे हाइलुरोनिक एसिड हाइड्रा बूस्टिंग टोनर, उसको हम डैब करके लगाएंगे। हमने क्या क्या पॉइंट कवर कर लिए कि आपका कितना स्टैंड लगेगा, आपका मंथली एक्सपेंस लगेगा। ऑल्दो हम लोग कंक्लूजन पे आते हैं, अगर आप हर महीने का एक्सपेंस उठा सकते हो 5,000 का, अपने बालों को डैमेज होते हुए देख सकते हो, तो आप आराम से करवा लो। आपको वो आपके पैसे हैं, मैं कुछ नहीं होती, मैं बस एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ अपने दोस्त का। सो दैट्स इट। वीडियो भी एंड नहीं हो रही, मैं आपको बता रही हूँ। बाकी कल को आप मुझे ज्ञान आके ना बांटो कि हमारे पैसे हमने करा लिया, ये करा लिया, वो करा लिया। आप कौन होती है बोलने वाली? इसलिए मैं बता रही हूँ, अगर आप हर महीने का एक्सपेंस झेलें, क्योंकि कुछ कुछ लोग होते हैं कि चलो काफ़ी महीनों से ना हम लोग सेव कर लेते हैं, हमें हेयर एक्सटेंशन कराना है, हम उसका पैसा जोड़ लेंगे और फिर हम लोग करवा लेंगे। करवा तो लोगे, बट 2 महीने बाद जो हमको रिफिलिंग करानी पड़ेगी पर स्टैंड की, उसका पैसा भी तो आपको ही देना पड़ेगा ना, तो वो जोड़ना तो आपको पड़ेगा ही पड़ेगा। और ऊपर से अगर आपको अपने बालों में फेकनेस छोड़ के नेचुरली आपको ग्रो करने हैं अपने बाल, तो यार यूट्यूब पे बहुत आपको वो रेमेडीज़ मिल जाएगी। आप अच्छे से अपने बालों को 3 महीने दो यार, 3 से 6 महीने आप जैसे अपनी बॉडी पे अपनी स्किन पे मेहनत करते हो, वैसे आप अपने आप को दो, डेफिनेटली बाल ग्रो होगा। उससे क्या होगा, एक तो स्मूथनिंग डैमेज करती ही है बालों में, चाहे आप 10,000 की स्मूथनिंग करा लो, 12,000 की करा लो, वो आपके बालों को डैमेज करेगी ही करेगी। और ऊपर से आपके बालों का वो जो झुंड बन जाता है, उसमें आपके नेचुरली बाल भी झूल जाते हैं, क्योंकि जब वो नीचे आ जाते हैं ना, तो वो ऐसे ऐसे आपके बाल अगर हिलेंगे ना, तो 2 बाल जो आपस में से जुड़ जाते हैं। देखो जैसे 2 स्टैंड है, इतने पास पास तो वो लगते ही लगते हैं, तो फिर भी मैंने ज़्यादा गैप दिखा दिया, इतने पास तो लगते हैं। जब वो जो नैनो का जो लगेगा ना, वो यहाँ लगेगा, और जब वो नीचे आ जाएगा ना, सपोज करो यहाँ आ गया, ठीक है, अब वो बाल आपके ऐसे ऐसे झूलेंगे, ऐसे चलोगे झूलेंगे, तो वो ना क्या होगा, आपस में जुड़ जाएंगे, तो वो गुच्छा बन जाएंगे। समझ रहे हो मैं कौन सा गुच्छे की बात कर रही हूँ, और वो कैसे जुड़ेंगे। सो ड्राई हो जाए यार, बाय द वे सीरम लगा, टोनर लगा के नेचुरली बाल भी जाएंगे डैमेज। लिटरली जब उसके बाल खुलते थे ना, हेड वॉश जब होने के लिए जाता था, 2 मिनट उतारते थे, अपने बालों में देखती थी उसके बाल बिल्कुल भी हैवी नहीं लगते। जो पहले हैवी लगते थे वो तो बिल्कुल ही हैवी नहीं लगते थे। इसलिए उसने सोचा कि अब इसको निकलवाना ही बेहतर है। अगर आप निकलवाने भी जाओगे ना, तो भी आपको निकलवाने के पैसे देने ही पड़ेंगे। इसलिए उसने क्या किया, 1-1.5 के साल के बाद वो जो प्लास होता है ना, उससे तारे इलेक्ट्रिसिटी में यूज़ होता है, उसने उससे दबा के देखा तो वो एक स्टैंड निकल गया था। इसलिए उसने सारे खुद से निकाल दिए, घर में अच्छे से हेड वॉश किया, सारा सब कुछ किया, वेस्टर्न गुड हो गया वो एक्सटेंशन। उसके बाद भी उसको अगर आगे जाके उसको कलर करवा के 2-3 स्टैंड भी लगवाना होगा, वो आराम से लगा लेगी। आगे बढ़ते, अगर आप सोच रहे हो कि वो विजिबल नहीं होंगे, तो वो विजिबल होंगे। आपको एक अच्छे तरीके से उसको ना टाई अप करना पड़ेगा ताकि वो विजिबल ना हो। अगर आप पॉनीटेल भी बनाओगे ना, तो आप पॉनीटेल यहाँ बना रहे हो और वो एक्सटेंशन यहाँ से लगने शुरू होते हैं, तो यहाँ से ना चांसेस हो सकते हैं कि आपके बालों में वो दिखेगा, और वो दिखता है। कोई कुछ नहीं बोल सकता कि नहीं दिखेगा, वो डेफिनेटली दिखता है। अगर आपको छुपाना होगा ना, तो आपको बहुत सारे बाल लेने पड़ेंगे उसको छुपाने के लिए, कि लोगों को लगे कि इसके नेचुरली इतने ही लॉन्ग बाल है, ये छुपा, ठीक है, वो आपको छुपाना ही पड़ेगा। पॉनीटेल अगर आप ऊँची बनाते हो तो फिर तो वो दिखेगा ही दिखेगा। आप छोटी, अब सिर्फ उसको लूज, अगर आप उसके लूज छोटे भी बनाओगे ना, तो भी वो दिखेगा, वो दिखता ही है। आप इतना खर्चा वहाँ कर रहे हो, वो दिखेगा। मैं खर्चे की बात नहीं कर रही हूँ। अगर आप सोचते हो इसका कोई ऑल्टरनेटिव है, ऑल्टरनेटिव है। वो जो क्लिप टिक टैक वाले हेयर एक्सटेंशन आते हैं ना, आप वो ले लो। आपको शादी में जाना है, आपको पार्टी में जाना है, कहीं भी जाना है, आपको लॉन्ग हेयर बनाने हैं, तो आप वो लगा लो। अच्छा सा हेयर स्टाइल बनवा लो मार्केट से जाके या खुद दे के, वो वाला बेस्ट रहेगा। लेकिन इससे बस ये है कि ज़्यादातर लोग सोचते हैं मेरे स्ट्रेट बाल रहेंगे, मैं हेयर में ट्यूटोरियल देख के कुछ अच्छा सा हेयर बना पाओगे। आप डेफिनेटली बना पाओगे, जो उसके बाद का जो खर्चा लगेगा उसका आप क्या कर पाओ, ये भी तो आपने कभी सोचा है? आप इससे अच्छा है वो टिक टैक वाले आप लगवा लो, काफ़ी सही रहेंगे। इसके बाद हम लोग लगाएंगे रियो हर्ब्स का हाइड्रेशन एंड ग्लो सीरम। ये कुछ ऐसा दिखता है। इसकी ना मुझे खुशबू नहीं पसंद, बस बाकी सब ये ठीक है,
खुशबू पता है क्यों नहीं पसंद, क्योंकि आपने कभी मेंस का परफ्यूम सूंघा हो, मतलब स्मेल आई होगी शादी में जो लगाते हैं वो स्ट्रॉन्ग सा, उसकी ना खुशबू बिल्कुल सेम है। अब मैं समझ जाना, ज़्यादातर आती है वैसी खुशबू शादियों में, वैसे वाला वो मेंस के परफ्यूम में से ज़्यादा आती है। तो इसकी खुशबू ना वैसी है, थोड़ी ना स्ट्रॉन्ग है, बट काम अच्छा करता है। बट प्रॉब्लम ये है इसकी ना खुशबू बहुत स्ट्रॉन्ग है। थोड़ी सी मसाज कर लेते वीडियो बनाने का कि अगर आप कुछ चीज़ कराने जा रहे हो तो उसके लिए आपको एक अच्छी सी इंफॉर्मेशन मिल जाए कि आपके साथ फ्यूचर में क्या क्या हो सकता है। क्योंकि मैंने 2-3 वीडियो देखी, उन्होंने बताया है, सच बताया, लेकिन ये नहीं बताया कि तुम्हारे पास उलझेंगे भी नहीं उलझेंगे, डेफिनेटली उलझेंगे। और अगर कोई वीडियो देख रहा है उसने हेयर एक्सटेंशन करवाया हुआ है, अगर वो मेरे बात से बिल्कुल सहमत है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। सो मेरे पास इतना ही था उसका एक्सपीरियंस। बाकी अगर कुछ मिला तो मैं ऊपर एडिट कर दूँगी, लिख दूँगी, तो आप देख लेना। स्मूथनिंग कराओगे साथ में तो ऑब्वियसली आपको शैम्पू तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि स्मूथनिंग वाले बोलते हैं ये वाला शैम्पू यूज़ करो तो 3000 से कम तो आता ही नहीं है। सो 23,000 तो खर्चा लगा ही लो, और हर महीने का 5,000 तो लगा ही लोगे। अपने 100 स्टैंड भी लगाए हैं, और 15,000 तो मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि उसने आई गेस 28 इंचज़ के लॉन्ग हेयर लगवाए थे। अब आपको कितने इंचज़ के आप लगवाना चाहोगे अंडर आई क्रीम। सो इसको यहाँ से प्रेस करना होता है हल्के से, और ये प्रोडक्ट बाहर आ गया। इसको ऐसे लगा लो, और ये रोल ऑन है, ये रोल कर देता है। और मैं आपको तो एक चीज़ बताना भूल ही गई, जैसे अगर आप ऑयलिंग करोगे तो आपको ऑयलिंग के लिए एक स्टिकनेस दी जाएगी। आप 1 घंटे से ज़्यादा ऑयल नहीं लगा सकते अपने बालों में। आपने अगर लगाया, आप सपोज करो, मोस्टली लोग क्या करते हैं रात को ऑयलिंग लगा के छोड़ देते हैं, नेक्स्ट डे धोते हैं। अगर आपने हेयर एक्सटेंशन करा रखा है तो आपको बिल्कुल मना किया जाएगा कि आप 1 दिन पहले हेयर में ऑयलिंग नहीं कर सकते, क्योंकि ऑयलिंग की वजह से ना वो नीचे आ जाते हैं, क्योंकि चिकनी हो जाते हैं। चिकना जो है ग्लू ना काट देता है, चिकनाई ग्लू को काट देती है। इस वजह से ना अगर आपने तेल लगाया बालों में, और तेल लगाने के बाद तो ऑब्वियसली कुछ लोग कंघी करते हैं, कंघी करोगे ना और वो बालों में सोख गया, जैसे सपोज करो आपने 1 घंटे पहले तेल लगाया और आप 1 घंटे बाद कंघी कर रहे हो, इमीडिएटली तो कोई करता नहीं है कंघी तेल लगवा के। तो आप जब कंघी करोगे आपके बाल उलझेंगे, क्योंकि वो तेल ना उस नैनो ग्रिप तक पहुंच गया होगा, तो वो बाहर निकल जाएगा। सो ऑयलिंग के लिए भी आपको मना किया जाता है कि आप 1 घंटे से ज़्यादा नहीं छोड़ोगे, या आधे घंटे, या आपको बोल दिया जाएगा ऑयलिंग बहुत बेकार होती है, क्यों ही करनी है, वो आपके बालों को रफ कर देगी, आपको ऑयल लगाना ही नहीं चाहिए। तो यार अगर आप सुंदर लगोगे, ऑब्वियसली यार लॉन्ग हेयर वाली लड़कियाँ काफ़ी अच्छी लगती है, इम्प्रेसिव होती है, हाईलाइट होती है एक रश का। बाकी आई एम यूजिंग प्रणय का कोलाजन बूस्टर नाइट क्रीम, ये कुछ ऐसे दिखती है, बिल्कुल वाइट है। ये थोड़ी सी ही बहुत होती है, क्योंकि आप देखना ग्लो, जो ग्लो देगी ना, ये मक्खन ग्लो देगी। ये मैं सिर्फ रात को लगाना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि ये थोड़ी चिकनी होती है, डे में ना थोड़ी ऑयली ऑयली हो जाएगी। एक प्रोडक्ट है, बाकी मैं प्रोडक्ट का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, या मैं फ़ोटो अटैच कर दूँगी, तो आप गूगल करके निकाल लेना, साइड निकल जाएगी सबकी। काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, और ऑल्दो मेरी स्किन टाइप ऑयली है एंड काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिया। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो। बाकी ड्राई स्किन के लिए वहाँ ऑलरेडी प्रोडक्ट अवेलेबल होंगे, आप वो देख लेना। लुक एट द ग्लो।